एक मिनट में शुरुआत। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजाणं नमो सुसावणं एषो पंचनमुक्कार स्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साव मंगलम् केवलीपन्नतं धम्मं मंगलम् चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ता शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि चत्तारि लोकुत्तमा अरिहन्ता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकुत्तमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामिने नमः। मंगलम पद्मजीताध्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम कलाप्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। तीर्थ भद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज से पाप कर्म की शुरुआत करेंगे। इतने दिन से हमने पुण्य तत्व किया, उसके पहले 8 प्रकार के कर्म किए। आज से पाप तत्व की शुरुआत करेंगे। पहले जानेंगे कि पाप यानी क्या। जिस कर्म के कारण, जिस अशुभ कर्म के कारण आपको अशांति हो या पीड़ा का अनुभव हो, या जिस अशुभ कर्म को करने से आपको पीड़ा का फल भुगतना पड़े, उसे पाप कहा जाता है। पाप के ऐसे 2 प्रकार है, एक है कार्य और एक है कारण। यह जो 2 प्रकार है, यह पुण्य विरोधी पाप तत्व है। आत्मा को मलिन बनाने वाला अशुभ कर्म यही पाप है, जो आत्मा को मलिन बनाता है, जो आत्मा को कोई भी चीज करने नहीं देता, कोई भी कार्य करने नहीं देता। आत्मा को मलिन बनाने वाला ऐसा अशुभ कर्म यही पाप है। कार्य करने से आत्मा को पाप कर्म का बंध होता है, उसे पाप कहा जाता है। जो कार्य करने से पाप कर्म का आत्मा में बंध होता है, वह कर्म को भी या वह कार्य को भी, दोनों को पाप कर्म कहा जाता है। उदाहरण से समझाता हूँ। मैं अभी डिस्को में जा रहा हूँ या पिक्चर देखने जा रहा हूँ। यह कार्य करने से मेरे पाप कर्म का बंधन हो रहा है, तो मैं जो कर रहा हूँ वह कार्य भी पाप में गिना जाता है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे यदि मेरा पाप कर्म का बंधन होता है, तो वह कार्य भी पाप के अंदर गिना जाता है। वह पाप कार्य कहा जाता है, और दूसरा जो उसके कारण बंद होता है उसे पाप कर्म कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि पुण्य की तरह पाप तत्व के भी 2 अंग है, पाप क्रिया और पाप फल, और वे परस्पर कारण कार्य रूप है। पाप क्रिया वह कारण है और पाप फल यह कार्य है। मिचाम दुकड़ा, पाप क्रिया यह कार्य है और पाप फल यह कारण है। पाप फल यह जो आपको मिलता है वह किसके कारण मिलता है? यह एक कारण है, तो किसका है? तो यह क्रिया का है, पाप की क्रिया का है। पाप की क्रिया वो आपका कार्य है जो आपने किया, और उसका फल यानी कि पाप कर्म, वह आपका पाप कर्म जो है वो उसका फल है। पाप के यह दोनों भेद, पहला क्रिया जिसके कारण पाप का बंधन होता है, पाप क्रिया, और पाप फल यानी जिसके कारण आपको पाप को भुगतना पड़ता है। मैं जो भी अभी क्रिया कर रहा हूं उससे मेरा पाप का कर्म यदि बंधन होता है, तो वह क्रिया को भी पाप कहा जाएगा। जो मैंने अभी 2 मिनट पहले समझाया, फिर से, यदि आप जो भी क्रिया आप करते हो उसमें यदि आपका पाप कर्म का बंधन होता है, तो वह क्रिया को भी पाप कहा जाएगा। उदाहरण फिर से, यदि मैं कोका कोला पी रहा हूँ, रात को पी रहा हूँ, रात्रि भोजन कर रहा हूँ, जीव हिंसा कर रहा हूँ, तो यह सारे से मेरे पाप कर्म का बंधन होता है। पाप कर्म का बंधन होता है, इसीलिए यह जो भी क्रिया मैं कर रहा हूँ, कोको कोला पीना, डिस्को में जाना, या रात्रि भोजन करना, जीव हिंसा करना आदि जितने भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसे भी पाप के अंदर मैं गिनूंगा, उसे भी पाप के अंदर गिना जाएगा। यह सरल एक अर्थ समझो। दुखमय संसार, जो हमने संसार पढ़ा था कल,
ऐसा संसार जो है, यह दुखमय संसार, उसमें यदि आप परिभ्रमण कर रहे हो तो उसका कारण पाप कर्म है। और मोक्ष को रोकने वाला या आत्मा को या आत्मा को मोक्ष न पाने देने वाला कोई कर्म हो तो वो भी पाप कर्म है। अभी हमने पुण्य कर्म के अंदर 8 में से कौन से कर्म आते वो पढ़े थे। अभी 8 कर्म कौन से, तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, अंतराय है, बाद में आयुष्य कर्म है। जितने भी 8 कर्म है उसमें से पुण्य तत्व में और पाप तत्व में 2 विभाजन किए गए हैं। उसके 2 विभाजन है, घाती अघाती कर्म भी है, 2 विभाजन ये पुण्य और पाप में भी है। तो हमने पुण्य तत्व के सारे विभाजन 3 दिन पहले किए थे, आज पाप तत्व के सारे विभाजन करेंगे। पाप के कुल मिला के 82 82 2 ऐसे 82 भेद होते हैं पाप के। पाप कर्म के 82 भेद है। और इसके अंदर घाती कर्म 45 यानी कि 45 है, और अघाती कर्म 37 यानी कि 37 है। अघाती कर्म 37, घाती कर्म 45, टोटल मिला के 32 मिच्छामि दुक्कडम 82 इसके भाग होते हैं पाप कर्म के, वो अभी पढ़ेंगे। ज्ञानावर्णीय के 5 भेद पाप कर्म के अंदर आते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म के 5 भेद पाप कर्म में आते हैं। मोहनीय कर्म के 26 भेद पाप कर्म में आते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद पाप कर्म में आते हैं। अभी यह 5 के जितने भी घाती कर्म है उनके पहले पढ़ लेंगे हम। ज्ञानावर्णीय कर्म 5, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान जो आपको सामान्य ज्ञान जो आपको पढ़ लिख के मिलता है वह आने से रोकता है। श्रुत ज्ञान शास्त्र का पठन, मति ज्ञान यानी 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो होने वाला ज्ञान है। आंख से जो दिख रहा है, बाद में मन में पता चल रहा है कि यह चीज गुलाब है, यह है, वो है। आपको जो पता चल रहा है, गुलाब को सूंघने से पता चल रहा है गुलाब है, तो यह मति ज्ञान। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाएगा। श्रुत ज्ञान यानी शास्त्र का श्रवण पठन करने से या पढ़ने लिखने से जो ज्ञान होता है और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। तीसरा है मन प्रयोग ज्ञान। अढ़ीद्वीप यानी अढ़ीद्वीप समुद्र, यह आपको पढ़ना पड़ेगा साधु भगवान के पास से। अढ़ीद्वीप समुद्र में रहे हुए यानी जम्बू द्वीप के अंदर, पूरा अढ़ीद्वीप समुद्र के अंदर रहे हुए जितने भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, उसमें भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव यानी कौन से, जिसके पास मन हो ऐसे पंचेंद्रिय जीव, जिसके पास 5 इंद्रिय और मन हो ऐसे पंचेंद्रिय जीव, उनके मन की स्थिति, मनोगत भाव को जानना यानी कि मन प्रयोग ज्ञान। और यह ज्ञान को जो रोकता है वह मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म। अवधि ज्ञान यानी इंद्रिय और शास्त्र की सहायता के बिना अपने आप अंतर से होने वाला ज्ञान। किसका, तो सारे रूपी द्रव्यों का। जितनी भी चीजें दिखती है, जितनी भी चीजें ना दिखे फिर भी उसका यदि रूप हो, शरीर हो, उसका कोई पदार्थ हो, तो उसका यदि आपको अंदर से शास्त्र की सहायता के बिना, इंद्रियों की सहायता के बिना ज्ञान प्रकट होता है तो उसे अवधि ज्ञान कहा जाएगा। इसके बाद है केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान को जो रोकता है वो अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म। केवल ज्ञान संपूर्ण जगत का संपूर्ण ज्ञान, किसी भी चीज का अज्ञान नहीं, अंधकार नहीं, उसे कहा जाता है केवल ज्ञान। सभी रूपी और अरूपी पदार्थों को अंतर से ज्ञान प्रकट होना, बिना शास्त्र के श्रवण और पठन किए या सहायता के बिना अंदर से जो ज्ञान प्रकट होता है उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान को जो रोकता है वह केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। अभी 5 जो कर्म है पाप के, ये 5 जो ज्ञान के कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म के जो 5 भेद है वो पाप में क्यों गिने गए, तो यह ज्ञानावर्णीय कर्म आपको कोई ना कोई प्रकार से ज्ञान आने से रोकता है, आपको दुर्बल बनाता है, बुद्धिहीन बना देता है, और इसीलिए यह पाप है। पाप का आप एक डेफिनेशन पढ़ो या अर्थ पढ़ो तो अशुभ कर्म वही पाप, जो कर्म के कारण आपको संसार में या कोई भी चीज में तकलीफ हो, पीड़ा हो, वह पाप है। इसीलिए ज्ञानावर्णीय कर्म को पाप के अंदर गिना गया है, क्योंकि यह 5 ज्ञानावर्णीय कर्म से आपको ज्ञान कम मिलता है। ज्ञान यदि मिले तो कम आप ग्रहण कर पाते हो, और यदि ग्रहण भी कर पाए तो उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो यह ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होने से ऐसा होता है, इसलिए इसे पाप में गिना गया। दूसरा दर्शनावर्णीय कर्म।
चक्षु दर्शनावण्य जिसके उदय से आपको जितनी भी चीजें आंख से दिखती है उसका आपको सामान्य ज्ञान नहीं होता, और चक्षु दर्शनावण्य कर्म जिसके उदय से जितनी भी चक्षु से दिखने वाली चीज है उसको छोड़ के जितने भी चीज है उसका सामान्य ज्ञान आपको नहीं होता। तीसरा है अवधि दर्शनावण्य कर्म, इसके उदय से जितने भी रूपी पदार्थ है उसका सामान्य ज्ञान आपको नहीं होता। इसके बाद है केवल दर्शनावण्य कर्म, इसके उदय से जगत के जितने भी पदार्थ है रूपी हो या अरूपी उसका आपको सामान्य ज्ञान के प्राप्ति नहीं होती। दर्शनावण्य को भी इसके अंदर इसलिए गिना गया है क्योंकि यह भी आपको अंधकार में रखता है। इससे क्या होता है ये भी आपको बता दूं, आपको अंधपना आता है, आप अंधे हो सकते हो या फिर आपको आंख आ भी जाए, चक्षु आ भी जाए तो फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तो यह दर्शनावरणीय कर्म के कारण। दर्शनावरणीय कर्म के आगे 5 प्रकार है। निंद्रा, 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 प्रचला, 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 थीन अधिक, यह सारे भी दर्शनावरणीय कर्म के हैं और पाप कर्म में है क्योंकि यह सारे के कारण आपको नींद की प्राप्ति होती है, आपको ज्यादा नींद आती है और जितना ज्यादा आप सोते हो उतना ज्यादा आप समय का व्यर्थ करते हो, उतना ज्यादा समय का प्रमाद करते हो और इसीलिए इसे भी पाप कर्म में गिना गया है। इसके बाद है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में अशाता वेदनीय कर्म को पाप में गिना गया है क्योंकि उसके कारण आपको अशाता होती है, आपको किधर भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के अंदर एक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म यानी क्या, तो जिसके उदय से परमात्मा के वचन आपको गलत लगे, जिसके उदय से परमात्मा के वचन में आपको अश्रद्धा हो, जिसके उदय से परमात्मा के वचन में आपको शंका हो, अश्रद्धा हो, वो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। आपको सही इसमें गलत लगता है और गलत इसमें सही लगता है, यानी कि हित जो है आपके लिए वो आपको अहित लगता है और आपके लिए जो अहित है वो आपको हित लगता है। तो यह है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म दर्शन मोहनीय कर्म का एक विभाग है और यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को हम पाप कर्म के अंदर गिन रहे हैं। इसके बाद है मिथ्या मोहनीय कर्म के इसके आगे है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन, ऐसे कुल मिला के 16 भेद, 16 कषाय। अनंतानुबंधी इसका क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय उग्र रूप के हैं, अनंत संसार को बढ़ाते हैं और सीधा आपको कहाँ फेंकते हैं तो नरक गति में फेंकते हैं। यह पूर्ण जीवन के लिए रह सकते हैं। इसके बाद अप्रत्याख्यानीय, इसके भी 4 विभाग है, क्रोध मान माया लोभ। इसके कषाय कैसे होते हैं, यह बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करो तभी यह कषाय शांत होते हैं। यह क्रोध मान माया लोभ जो है यह आपके 4 व्रत को, 4 कषाय को, यह जो भी है यह आपको व्रत पचखान करने के लिए रोकते हैं, विघ्न डालते हैं, आपको देशवृत्ति धर्म का पालन नहीं करने देते। तो यह कौन सा है, तो यह अप्रत्याख्यानीय कषाय और उसके 4 प्रकार क्रोधमान माया लोभ। यह ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक टिकते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रकार प्रत्याख्यानीय, दूसरा प्रकार पड़ा वो अप्रत्याख्यानीय, तीसरा है प्रत्याख्यानीय। यह भी, इसके भी 4 प्रकार है, क्रोधमान माया लोभ। इसके क्रोधमान माया लोभ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 4 महीने तक टिकते हैं और यह क्या करते हैं तो आपको सर्ववृत्ति धर्म यानी दीक्षा लेने से रोकते हैं। यह कषाय ज्यादा से ज्यादा आपके 4 महीने तक टिक सकते हैं और यह कषाय आपको किधर ढकेलते हैं तो मनुष्य गति में धकेलते हैं। इसके ऊपर जो हमने अप्रत्याख्यानीय पढ़ा था वो आपको तिर्यंच में धकेलेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में टिकते हैं और यह प्रत्याख्यानीय ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक टिकता है और आपको मनुष्य गति में ढकेलता है। इसके बाद है संज्वलन कषाय, ये क्या करता है तो ये आपको यथाख्यात चारित्र को रोकता है, आपको उपसर्ग डालता है, किसके लिए, तो चित्त में आपको तकलीफ देता है, आपको चारित्र का पालन नहीं करने देता। तो यह क्या है, तो यह संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय के भी 4 प्रकार, क्रोधमान माया लोभ। यह आपको चित्त की प्रसन्नता नहीं आने देता, आपको तकलीफ आने देता है। यह ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक रहता है और आपको देव गति में लेके जाता है। इसके भी जो 4 प्रकार है कषाय के, वह क्रोधमान माया लोभी है। और इसके बाद मोहनीय कर्म के हमने अभी 16 प्रकार पढ़े, उसके ऊपर दर्शनावरणीय कर्म का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ऐसे हमने कुल मिला के अभी तक 17 प्रकार पढ़े। अभी 9 प्रकार और पढ़ने, कौन से तो 9 कषाय के 9 प्रकार। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, परुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। इसका अर्थ समझेंगे 2 मिनट में। हास्य यानी जिसके उदय से आपको हंसी आती है,
आपको अंदर से हंसी जो आती है, जिसके उदय से दूसरे को देख के हंसी आती है, किसी के बुरे प्रसंग में हंसी आती है, तो यह हास्य। दूसरा है रति। आपको जो चीज पसंद हो उसके लिए अंदर से जो राग जागता है, प्रेम जागता है, आनंद जागता है, उसे रति कहेंगे। अरति यानी जो चीज आपको ना पसंद हो उसके लिए अंदर से द्वेष जागता है, क्रोध जागता है, या नापसंदगी जागती है, आपको वो पसंद नहीं, तो उसके लिए आपको जो द्वेष, विषाद जो अंदर से जागता है वह अरति। चौथा है भय, जिसके उदय से आपके अंदर भय उत्पन्न होता है, किसी डरावनी चीज को देख के भय उत्पन्न होता है, भूत वगैरह कोई भी चीज से यदि आपको डर लगे, भय उत्पन्न हो, जिसके उदय से आपके मन में डर उत्पन्न हो। इसके बाद है शोक, जिसके उदय से आपके मन में शोक उत्पन्न हो। आपके मन में शोक यानी क्या है? किसी अच्छे व्यक्ति के दूर जाने से और किसी बुरे व्यक्ति या किसी अच्छे चीज या अच्छे व्यक्ति के दूर जाने से, किसी बुरे व्यक्ति या बुरे चीज की नजदीक आने से आपको जो अंदर पीड़ा होती है या आपको जो अंदर अफसोस होता है उसे शोक कहेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति आपका यदि परलोक चला जाता है तो आपको अंदर अफसोस होता है, उसे भी शोक कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको ना पसंद हो वो आपके घर पे आ जाता है रहने के लिए थोड़े दिनों के लिए, तो भी अंदर जो आपको अफसोस होता है उसे भी शोक में गिनेंगे। इसके बाद है जुगुप्सा, जिसके उदय से दुर्गंधी पदार्थ जो होते हैं, जितने भी दुर्गंधी पदार्थ होते हैं उससे आपको जो घृणा या तिरस्कार उसके लिए होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे जुगुप्सा। यदि आप गटर या नाली के आजू बाजू तक पसार होते हैं और आपको नाक में तकलीफ होती है, आपको अंदर से क्या होता है, तो यदि आपको तिरस्कार की भावना जागती है या घृणा होती है तो इसे जुगुप्सा कहेंगे। इसके बाद है पुरुष भेद, जिसके उदय से आपको पुरुष के साथ मैथुन करने की या भोग भोगने की इच्छा हो। दूसरा है स्त्री वेद, जिसके उदय से आपको यदि स्त्री के साथ भोग भोगने की या मैथुन करने की इच्छा हो। और तीसरा है नपुंसक वेद, जिसके उदय से, तीसरा यानी नवमा, यह नपुंसक वेद, जिसके उदय से आपको पुरुष और स्त्री दोनों के साथ मैथुन करने की या भोग भोगने की इच्छा हो। वैसे कुल मिला के 9 कषाय के 9 भेद। इसके पहले दर्शन मोहनीय कर्म के अंदर वाला मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ऐसे 10वां भेद। और 16 भेद किसके? तो 4 कषाय, प्रत्याख्यानीय, अप्रत्याख्यानीय, संज्वलन कषाय और अनंतानुबंधी, ऐसे 4 प्रकार के कषायों के आगे 4 भेद, कुल मिला के हमारे 16 भेद, उसके ऊपर 17 और इसके बाद 9, ऐसे कुल मिला के मोहनीय कर्म के 26 भेद होते हैं। इसके बाद अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के पांचों 5 भेद पाप में है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। दानांतराय क्योंकि यह दान नहीं देता। भोगांतराय क्योंकि यह आपके पास भोग्य सामग्री होती है फिर भी भोग भोगने नहीं देता है। भोग उसे कहा जाता है जिसका भोग आप एक ही बार ले सकते हो, जैसे कि खाना, पानी वगैरह। दूसरा है उपभोगांतराय, जिसके उदय से आपके पास उपभोग्य सामग्री हो फिर भी उसका उपभोग ना ले सको। उपभोग यानी जिसका भोग आप बार बार ले सको, जैसे कि स्त्री, घर, गाड़ी, एसी वगैरह। इसके बाद है वीर्यांतराय कर्म, जिसके उदय से आप सामाजिक, सांसारिक या धार्मिक कार्यों में अपने पास, आपके पास शारीरिक शक्ति हो फिर भी आप उसमें हिस्सा ना लो। सामाजिक, धार्मिक, यह जो कार्य है उसके अंदर आपके पास शारीरिक शक्ति हो फिर भी आप उसमें हिस्सा ना लो, वो कार्यों में भाग ना लो, तो उसे वीर्यांतराय कर्म कहा जाता है। वीर्य यानी आत्मिक शक्ति, उसमें आप आपकी आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करते। इसके बाद है, इतने हमने घाती कर्म किए, उसके बाद है अघाती कर्म। इसके गोत्र कर्म, नीचे गोत्र कर्म यानी कि जिस कर्म के उदय से आपको अच्छा कुल की प्राप्ति नहीं होती, आपको बुरे कुल में जाना पड़ता है, तो उसे कहेंगे गोत्र कर्म। नीच गोत्र कर्म यानी आपको बुरे कुल में जाना पड़ता है और हर जगह पे आपका तिरस्कार होता है। यदि आप अच्छे कुल में जन्म ले लेते हो फिर भी यदि आपका हर जगह पे तिरस्कार होता है तो भी वह नीच गोत्र कर्म का उदय। इसलिए आपका हर जगह पे तिरस्कार होता है और आपको नीच गोत्र की प्राप्ति होती है, नीच कुल की प्राप्ति होती है, अच्छे कुल की प्राप्ति नहीं होती, कुलहीन जगह पे आप जन्म लेते हो, इसीलिए इसे पाप कर्म में गिना गया। इसके बाद है, इसके बाद है आयुष्य कर्म। इसमें नरकायु को पाप में गिना गया है। नरकायु को इसीलिए क्योंकि नरकायु के कारण आपको नरक गति में जाना पड़ता है।
नरक गति में आपका जन्म होता है, इसीलिए इसे पाप कर्म में गिना गया है और इसीलिए इसे पाप कर्म में गिना गया, इसलिए नरकायु भी पाप में आता है। इसके बाद है आयुष्य कर्म भी पड़ा। अभी लास्ट वाला आखिरी भाग हमारा नाम कर्म। नाम कर्म का पहला प्रकार यानी कि प्रत्येक प्रकृति, इसमें से कौन सा, तो उपघात, यही सिर्फ पाप के अंदर है, बाकी सब हमने ले लिए थे पुण्य के अंदर। उपघात एक बचा था प्रत्येक प्रकृति का। तो इसके जिसके उदय से जीव अपने शरीर के अधिक अवयव पड़, जीभ, चोरदात आदि से उपहत हो, यानी कि आपने देखा है बहुत लोगों को एक उंगली ज्यादा होती है, किसी किसी के आगे से दांत आते हैं, पीछे से दांत घुस जाते हैं, कहीं ना कुछ तकलीफ होती है। कई लोग की जीभ दो दो होती है, नीचे एक छोटी सी जीभ आ जाती है, बहुतों ने देखा होगा, ना भी देखा हो लेकिन ऐसा होता है। तो यह जो अंगोपांग, यह जो अवयव है जो एक एक्स्ट्रा आ जाते हैं और उससे होने वाली पीड़ा को क्या कहा जाता है, तो उपघात कहा जाता है। जो एक्स्ट्रा अंगोपांग आ जाते हैं, जो आपके पास अंगोपांग बढ़ जाते हैं, एक उंगली ज्यादा आ जाती है, जीभ ज्यादा आ जाती है, नाखून ज्यादा आ जाता है या दांत ज्यादा आ जाते हैं, उसके कारण जो आपको पीड़ा होती है उसे क्या कहा जाएगा, तो उपघात नाम कर्म। इसके बाद है स्थावर दशक। त्रस दशक के 10 भेद हमने पूरे के पूरे पुण्य में गिने थे, स्थावर दशक बाकी है। स्थावर दशक का पहला प्रकार है स्थावर, जिसके उदय से आपको इच्छा अनुसार हलन चलन करने की अनुमति ना हो, यानी आपका ऐसे भाव में जन्म होता है जहां आपकी इच्छा हो फिर भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे इच्छा अनुसार हलन चलन ना कर पाओ, जैसे कि पेड़, वृक्ष। दूसरा है सूक्ष्म, जिसके उदय से आपको ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है जो एक या अनेक, बहुत सारे यदि साथ में आ जाए फिर भी अपनी आंखों से ना दिखे। ऐसे छोटे छोटे शरीर जो अनेक अनंत शरीर एक साथ आ जाते हैं फिर भी यदि आंखों से ना दिखे, ऐसे शरीर की आपको प्राप्ति हो, तो यह सूक्ष्म नामकर्म। तीसरा है अपर्याप्त, जिसके उदय से आप अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण ना करो। पर्याप्ति क्या था वो भी वापस नहीं समझाऊंगा, वो उसके लिए आपको पहले का क्लास देखना ही पड़ेगा। इसके बाद है साधारण, जिस कर्म के उदय से आपको ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है जिसके अंदर शरीर एक, जीव अनेक, अनंत जीव होते हैं। इतना छोटा सा शरीर होता है लेकिन जीव अनंत होते हैं। इसका उदाहरण दूंगा, 100 जन के कैपेसिटी का हॉल है, 100 जन की क्षमता का हॉल है और उसके जन में लाख, उसके अंदर मैं 1 लाख जन को घुसेड़ दूं धक्का मार मार के, उसी तरह इसमें होता है। एक छोटा सा शरीर होता है और उसके अंदर अनंत जीव को भर देने में आता है, तो इसे साधारण जीव कहा जाता है। इसके बाद है साधारण नाम कर्म, इसे कहा जाता है। इसके बाद है अस्थिर, जिस कर्म के उदय से आपकी हड्डी, दृढ़, जीभ, होठ आदि जितने भी अवयव है वो अस्थिर होते हैं, अच्छे नहीं होते, ऊपर नीचे होते, लेवल में नहीं होते, तो यह अस्थिर नाम कर्म के कारण। छठा है अशुभ नाम कर्म, जिसके कारण आपको ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है जो अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। जो नाभि के नीचे का जो शरीर होता है वो आपका अच्छा नहीं होता, जो किसी को भी स्पर्श करता है, आपके पैर किसी को स्पर्श करते हैं, नाभि के नीचे जितने भी अंगोपांग है वो किसी को स्पर्श करते हैं तो उससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तो इसका अर्थ है यह अशुभ नाम कर्म का उदय। नाभि के नीचे जितने भी अंगोपांग है उससे दूसरों से स्पर्श हो तो सामने वाले को अप्रीति हो, तो इसे शुभ नाम कर्म कहा जाएगा। इसके बाद है दुर्भग या दुर्भाग्य नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आप दूसरों लोगों पे उपकार करो फिर भी वह लोग आपका तिरस्कार करे, तो इसे दुर्भाग्य नाम कर्म कहा जाएगा। आप दूसरे पे कितना भी उपकार कर लो फिर भी वह आपका तिरस्कार करेंगे, आपको, आपका अनादर करेंगे, आपको आदर नहीं देंगे, तो यह दुर्भग या दुर्भाग्य नाम कर्म। इसके बाद है दुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से आपकी आवाज मीठी नहीं होती, आपकी आवाज एकदम कठोर होती है, अच्छी नहीं होती, तो यह दुस्वार नाम कर्म। इसके बाद है अनादेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का युक्ति युक्त वचन भी मान्य हो, अमान्य हो, मिच्छम दुक्कड़म। आप एकदम अच्छा सुझाव देते हो, कभी कभी कोई ना कोई समाधान चाहिए होता है और आप एकदम अच्छा समाधान, एकदम अच्छा सुझाव निकाल के देते हो, फिर भी वह सभी को अमान्य हो, सभी उसका तिरस्कार करे, सभी उसका विरोध करे, तो यह किसका, तो अनादेय नाम कर्म का उदय। और आखिरी अपयश नाम कर्म,
इसके उदय से क्या होता है, तो आपको हर एक जगह पे अपयश, अकीर्ति, अपकीर्ति की प्राप्ति होती है। आपका विजय नहीं होता, आप यशस्वी नहीं होते, तो यह अपयश नाम कर्म के कारण। इसके बाद है स्थावर दशक के बाद है पिंड प्रकृति। इसमें से 23 भेद हमारे नाम कर्म के इसके अंदर आते हैं। पिंड प्रकृति में दो गति, तिर्यंश गति और नरक गति, ये दोनों, क्योंकि तिर्यंश गति और नरक गति दोनों में दुख अत्यंत ज्यादा सहना पड़ता है। मनुष्य और देवलोक में फिर भी कम है, लेकिन देवलोक और मनुष्य गति दोनों में दुख है। ऐसा ना माने कि देवलोक में दुख नहीं है, उधर बहुत ही ज्यादा दुख है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तिर्यंश और नरक गति में सबसे ज्यादा है, इसलिए उसे पाप में गिना गया है। इसके बाद है स्थावर मिचान दुक्कड़म। इसके बाद है चार जाति, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, यह चार। क्योंकि एकेंद्रिय जीव के पास सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, वह है यह, इसके पास होती है सिर्फ और सिर्फ त्वचा, चमड़ी, स्पर्शेंद्रिय। बेंद्रिय के पास चमड़ी यानी कि स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय और जीभ भी होती है, उसके पास बोलने की ताकत होती है। इसके बाद है तेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय यानी सूंघने की भी ताकत होती है। इसके बाद है चौरेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय यानी कि देखने की भी ताकत होती है। तो यह कान किसी के पास नहीं होते चौरेंद्रिय तक। यह सारे जीव को बहुत ही पीड़ा होती है, क्योंकि उनका सुनने वाला, उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता और बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, इसीलिए इन्हें भी पाप कर्म में गिना गया है। किधर ना किधर उनका आयुष्य भी कम होता है, बार बार जन्म मरण लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें पाप में गिना गया है। इसके बाद है 5 प्रकार के संघयन। हमने 6 प्रकार के संघयन पढ़े थे, उसमें से 5 प्रकार के संघयन को पाप में और एक प्रकार यानी कि वज्र ऋषभ नारद संघयन इसे पुण्य में गिना गया। हमने वज्र ऋषभ नारद संघयन पहले पढ़ लिया पुण्य के वक्त, अभी बाकी के 5 पढ़ेंगे। ऋषभ नारद संघयन, जिसके एक पहले संघयन क्या ये वापस याद करा देता हूँ। आपके हड्डी जो होती है, आपके हड्डी का जो आकार होता है, आपकी हड्डी की जो कह सकते हैं तो बनावटी होती है, जो तरीके से आपकी हड्डी बनती है उसे संघयन कहा जाता है। तो इसमें से ऋषभ नारद संघयन, पहला हमने अर्ध ऋषभ नारद संघयन पढ़ा था, वो है पुण्य में। अभी दूसरा ऋषभ नारद संघयन, अस्थि के जोड़े पर मरकट बंद, उसके ऊपर अस्थि का पट्टा हो। अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थि के जोड़े पर मरकट एक बंद होता है, यानी कि दोनों बाजू से वह जुड़ी उसमें बंद होता है, वह पूरी तरह से जकड़ के पकड़ लेता है और दोनों हड्डी जो है वह एक दूसरे से ऐसे करके जकड़ लेती है। मैंने आज जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ भेजा है ग्रुप में, उसके अंदर आपको फोटो भी मिलेंगे कि यह कैसे हड्डी दिखती है, यह कैसे होती है। तो आप फोटो आज ग्रुप में जाके पीडीएफ खोलना, उसमें अष्टकर्म का जो पीडीएफ है वो ग्रुप में, उसका पीडीएफ खोलना, उसके अंदर आपको इसका फोटो भी मिलेगा। जो 6 प्रकार के संघयन है, 6 प्रकार के संस्थान है, वह उसके फोटो मिलेंगे। इसके बाद है नारद संघयन, अस्थि के जोड़ पर केवल मरकट बंद, जो 2 प्रकार की हड्डी होती है उसके जोड़ पर सिर्फ और सिर्फ एक मरकट बंद होता है, तो इसे नारद संघयन। चौथा है अर्धनारद संघयन, जिसके हड्डी के एक तरफ मरकट बंद हो और दूसरी तरफ कील हो। अर्धनारद संघयन यानी एक तरफ उसके मरकट बंद होता है और दूसरी तरफ एक कील होती है, यानी अर्धनारद संघयन। पांचवा है किलिका संघयन, जिसके अंदर 2 हड्डी ऐसे बीच में से इधर एक और एक इधर एक कील डाल के अटका देने में आती है, इसे किलिका संघयन कहा जाता है। इसमें कोई प्रकार से मरकट बंद नहीं होता। छठा है छेवट्टू संघयन, जिसमें दोनों हड्डियां एक दूसरे से सिर्फ अटकी हुई होती है, दोनों हड्डी एक दूसरे से ऐसे ही अटकी हुई होती है। ये हाथ ऐसा है और ये हाथ मेरा ऐसा है, तो यह दोनों अटक गए एक दूसरे से, ऐसे ही 2 हड्डी एक दूसरे से अटक जाती है। इसमें ना ही मरकट बंद होता है, ना ही इसमें कोई कील होती है। यह है छेवट्टू संघयन। इसे भी पाप के अंदर गिना गया, क्योंकि ऐसे प्रकार की हड्डी जिसकी भी होती है वह टूटने का चांस होता है। ऐसे प्रकार के हड्डी वाले को, ऐसे प्रकार के संघयन वाले को बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। फ्रैक्चर ब्रैक्चर जो भी आप अभी के काल में हड्डी की समस्या जितनी भी है, वो ऐसे संघयन वाले को ही होती है। इसके बाद है संस्थान, न्याघ्रोध, परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, हुंडक। ऐसे कुल मिला के हमने 6 प्रकार के संस्थान पढ़े थे। उसमें से न्याघ्रोध परिमंडल संस्थान यानी बड़ के वृक्ष जैसा, बड़ यानी कि बांबू, बन्यान, मिचान बांबू नहीं, बन्यान के वृक्ष जैसा एकदम मजबूत होता है। तो यह क्या है,
तो न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, फिर से मैं भूल गया, संस्थान यानी कि शरीर की बनावटी, संघयन यानी कि आपके हड्डियों की बनावटी, संस्थान यानी आपके शरीर का आकार। उसमें जो पहला है समच चतुरस्र संस्थान, यह सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों को और ऐसे बलवान लोगों को होता है। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, इसके अंदर आपका शरीर एकदम बन्यान के वृक्ष के जैसा एकदम कड़क होता है, मजबूत होता है। नाभि के ऊपर के जितने भी भाग होते हैं वह सारे लक्षण युक्त होते हैं, एकदम अच्छे से होते हैं, अच्छे होते हैं। और नीचे के जितने भी हो वो हीन होते हैं। नीचे नाभि के नीचे के जितने भी भाग है वो लक्षणहीन नहीं होते। आपने देखा होगा किसी के ऊपर का भाग बड़ा होता है, नीचे का भाग छोटा होता है, ऐसा बहुत होता है। तो यह न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरा है सादी संस्थान, नाभि के नीचे के अंग, नाभि के नीचे के जितने भी अंग होते हैं वह शुभ लक्षण वाले यानी कि अच्छे होते हैं, बराबर होते हैं। और नाभि के ऊपर के जो अंग होते हैं, उपांग होते हैं, वह सारे लक्षणहीन होते हैं यानी कि बिना लक्षण के होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो यह क्या है? तो यह सादी संस्थान, इसमें नाभि के नीचे के सारे अंग लक्षण युक्त। और इसके पहले हमने जो पढ़ा न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, इसमें नाभि के ऊपर के सारे अंगोपांग अच्छे लक्षण वाले होते हैं। इसके बाद है कुब्ज संस्थान, इसमें सिर, गर्दन, हाथ, पांव, सिर, गर्दन, हाथ, पांव, यह 4 अंग प्रमाण लक्षण वाले होते हैं। मीठा में दूंगा, गलत बोला मैं। इसमें सिर, गर्दन, हाथ, पांव, यह प्रमाण लक्षणहीन होते हैं यानी कि बिना लक्षण के होते हैं। और बाकी का यानी कि आपका सीना, आपका सीना जो है, पेट है, यह लक्षण युक्त होता है यानी सीना और पेट बड़ा होता है। हाथ, पांव, मस्तक और गर्दन यह छोटा होता है, यह लक्षण युक्त नहीं होता लेकिन लक्षणहीन होता है। यानी कि सिर, गर्दन, हाथ, पांव यह 4 लक्षणहीन होता है और पेट और सीना यह लक्षण युक्त होता है। इसके बाद है वामन संस्थान, हाथ, पांव, सिर, ग्रीवा, ग्रीवा प्रमाण जितना भी होता है वह सारा आपका लक्षण युक्त होता है, लेकिन अन्य अंग सीना, पेट आदि लक्षणहीन होता है। यानी क्या? आपके हाथ, पैर, सिर और गर्दन यह सारा आपका लक्षण वाला होता है, लक्षण युक्त होता है, एकदम अच्छा होता है। लेकिन नीचे के जो बाकी के भाग होते हैं, आपका पेट और जो सीना है, छाती है, यह लक्षणहीन होता है, बिना लक्षण वाले के होते हैं, एकदम बुरे दिखते हैं। इसके बाद है आखिरी हुंडक संस्थान, इसके अंदर शरीर के सभी अंगोपांग लक्षणहीन होते हैं यानी कि सबसे बुरा दिखने वाला, सबसे खराब शरीर की आकृति, सबसे खराब शरीर का आकार यानी कि हुंडक संस्थान। इसके अंदर शरीर के सारे अंगोपांग यानी कि सब, सिर, गर्दन, पेट, सीना, हाथ, पांव सब आपका लक्षणहीन होता है यानी कि बिना लक्षण वाला होता है। यह हुंडक संस्थान है, इसके अंदर आप एकदम खराब शरीर की प्राप्ति होती है। इसके बाद है वर्ण, तो अशुभ वर्ण, अशुभ वर्ण यह पाप में है। इसके बाद है गंध, दुर्गंध, यह पाप में है यानी कि खराब खराब खुशबू बोलो या जो भी आप बोलते हो, खराब बू, यह दुर्गंध। उसके बाद है रस, यह अशुभ रस, यह भी पाप के अंदर। इसके बाद है स्पर्श, तो अशुभ स्पर्श, यह भी पाप कर्म के अंदर है। इसके बाद है अनुपूर्वी और विहयोगति। अनुपूर्वी 4 प्रकार की, देवानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी। इसमें से नरकानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी यह इसमें है, तो यह पाप में है। अनुपूर्वी यानी जो आपको एक भव से दूसरे भव में लेके जाता है, जो मनुष्य में तिर्यंच में लेके जाता है, मनुष्य गति से तिर्यंच गति में लेके जाता है मृत्यु के बाद, वह तिर्यंचानुपूर्वी। जो तिर्यंच से देव गति में लेके जाता है मृत्यु के बाद, वो देवानुपूर्वी। देव से मनुष्य में लेके गया तो मनुष्यानुपूर्वी, ऐसे होता है। एक बात आपको बताता हूँ, देव गति से सीधे नरक कोई नहीं जा सकता और नरक से सीधा देव गति में कोई नहीं जा सकता। देव गति से डायरेक्टली देव गति में भी कोई नहीं जा सकता, नरक गति से वापस नरक गति में भी कोई नहीं जा सकता। वापस एक बार, नरक गति से देव गति में कोई नहीं जा सकता, देव गति से नरक गति में कोई नहीं जा सकता, नरक गति से नरक गति में कोई नहीं जा सकता, देव गति से देव गति में कोई नहीं जा सकता। यह सारा मरने के बाद का बात है, उसके पहले का नहीं। तो इसमें से देवानुपूर्वी
और मनुष्यानुपूर्वी पुण्य में आता है, तिर्यंचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी पाप में आता है। तिर्यंचानुपूर्वी आपको सभी भव में से कोई भी भव में से तिर्यंच गति में लेके जाता है और नरकानुपूर्वी आपको कोई भी भव में से नरक गति में लेके जाता है। तो यह नरकानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी यह दोनों पाप में गिने जाते हैं। 14वां और आखिरी है हमारा विहायोगति। विहायोगति यानी चलने की रीति। आपको यदि ऐसी चलने की रीति प्राप्त हो जिससे लोगों को अच्छा लगे, जिससे लोगों को आनंद हो, तो वह आपका शुभ वियोग गति है। और अशुभ वियोग गति यानी जिसके उदय से आपके चलने की जो रीत है वह देखकर लोगों को अप्रीति हो, पसंद ना आए। पाप के अंदर अशुभ वियोग गति आती है। आपकी चलने की जो स्टाइल या रीत होती है वह देखकर लोगों को पसंद ना आए, लोगों को तकलीफ हो, लोगों को अप्रीति हो, द्वेष हो, तो यह अशुभ विहायोग गति है। अशुभ विहायोग गति का उदाहरण है ऊंट और खच्चर। यह दोनों अशुभ विहायोग गति के उदाहरण है। यह दोनों जो तरीके से चलते हैं लोगों को पसंद नहीं आता। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हमने पाप कर्म के अंदर जितने भी प्रकार आते हैं घाती कर्म के और अघाती कर्म के यह पढ़े। फिर से एक बार याद करा देता हूं। घाती कर्म के 45 भेद है। ज्ञानावर्णीय के 5, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञानावर्णीय शुद्ध ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म और मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद। चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद। दर्शनावर्णीय कर्म के 9 भेद। अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, निंद्रा, निंद्रा निंद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, थीनढ़ी, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय। मोहनीय के 26 भेद। मिथ्यात्व मोहनीय, अनंतानुबंधी के क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानीय के क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानीय के क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन के क्रोधमान मायालोभ। इसके बाद है अंतराय कर्म के 5 भेद। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। मोहनीय कर्म के बाकी के 9 भेद। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष भेद, स्त्री भेद, नपुंसक भेद। कुल मिला के 45 भेद। अभी ये अघाती कर्म, इसमें वेदनीय, गोत्र, आयुष्य, नाम कर्म आते। वेदनीय कर्म के कुल मिला के 1 भेद। असाता वेदनीय, गोत्र का 1 भेद, नीच गोत्र, आयुष्य का 1 भेद, नरकायु। नाम कर्म के 34 भेद। प्रत्येक प्रकृति का उपघात भेद, स्थावर दशक का स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग या दुर्भाग्य, दुष्वर, अनादेय और अपयश। इसके बाद है पिंड प्रकृति के 23 भेद। 2 गति, तिर्यंच गति, नरक गति, 4 जाति, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, 5 संगयन, ऋषभ नारद संगयन, नारद संगयन, अर्धनारद संगयन, किलिका संगयन, छेवटू संगयन, 5 संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, सादी संस्थान, कुब्ज संस्थान और हुंडक संस्थान। इसके बाद एक वर्ण, अशुभ वर्ण, एक गंध, दुर्गंध, एक रस, अशुभ रस, एक स्पर्श, अशुभ स्पर्श। इसके बाद 2 अनुपूर्वी, तिर्यंच अनुपूर्वी, नरक अनुपूर्वी, एक विहयोगति, अशुभ विहयोगति। ऐसे कुल मिला के 23 भेद सिर्फ नाम कर्म के होते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। नाम कर्म के अंदर पिंड प्रकृति के होते हैं। नाम कर्म के कुल मिला के 34 भेद। टोटल अघाती कर्म के 37 यानी कि 37 भेद, घाती कर्म के 45 यानी कि 45 भेद, कुल मिला के पाप के 82 भेद होते हैं। वो हमने आज किया। कल और परसों और 2 दिन पाप कर्म लेंगे। परसों से आसो सुद सातम से नवपत जी से शुरुआत करेंगे। आपसे एक सुझाव चाहिए। नवपत जी के जितने भी हम दिन लेंगे तो वह दिन में ले कि रात में ले, वो आप सुझाव दीजिए। वह दिन को उसी का हम वही पद का व्याख्यान रखेंगे, इसलिए वो हिसाब से आप बताइए। दिन में लेना हो तो दिन में, रात में लेना हो तो रात में भी ले सकते हैं। जैसे आपके सुझाव व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। आज के यही पे समाप्त करेंगे। सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।